हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका ज्योति माइथोफैक्ट्स चैनल में। आज हम ऐतिहासिक जानकारी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धों को आमतौर पर आधुनिक राजनीतिक, भू राजनीतिक और सैन्य कारणों से देखा जाता है, जैसे 1947, 1965, 1971 और 1999 के युद्ध। लेकिन यदि हम माइथोलॉजी यानी पौराणिक दृष्टिकोण से देखें, तो कुछ ऐसे गहरे और रोचक सांस्कृतिक तथा प्रतीकात्मक बिंदु उभरते हैं जो इन दो देशों की आत्मा को छूते हैं। 1947 में भारत का विभाजन हुआ। एक भूखंड दो हिस्सों में बंटा, भारत और पाकिस्तान। लेकिन क्या यह सिर्फ भू राजनीतिक घटना थी, या इसके पीछे भी कोई पौराणिक संकेत, कोई दिव्य योजना या शाप छुपा हुआ था? प्राचीन भारत की कल्पना विराट भारत के रूप में की जाती थी, जिसमें गांधार आज का पाकिस्तान, सिंधु, कंबोज, मगध और कुरुक्षेत्र सभी एक सांस्कृतिक छत्र के अंतर्गत आते थे। महाभारत में गांधारी, जो गांधार देश की राजकुमारी थीं, कुरुवंश की रानी बनी। लेकिन क्या आधुनिक पाकिस्तान वही गांधार है? क्या यह विभाजन हमारे पौराणिक ताने बाने को ही तोड़ने की कोशिश थी? पौराणिक कथाओं में युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं होता, बल्कि धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है। महाभारत का युद्ध भी भाई भाई के बीच हुआ था। क्या 1947 का विभाजन और उसके बाद के युद्ध उसी पौराणिक चक्र की पुनरावृत्ति है, जहां एक ही वंश के लोग एक दूसरे से टकराते हैं? सिंधु, जिससे हिंदू शब्द बना, आज पाकिस्तान में बहती है। ऋग्वेद में सिंधु नदी को माता के समान माना गया। क्या सिंधु के पार बसे लोगों से अलगाव ही हमारे मूल से अलगाव का संकेत है? महाभारत में शल्य, शकुनी, कंबोज सभी पश्चिम दिशा से थे। आज वही भूभाग पाकिस्तान में है। क्या यह सिर्फ संयोग है, या फिर यह संकेत है कि काल चक्र में एक ही तरह की घटनाएं बार बार दोहराई जाती हैं, अलग पात्रों के साथ? पौराणिक भविष्यवाणियां कहती हैं, धर्म और अधर्म की अंतिम लड़ाई एक बार फिर उत्तर पश्चिम दिशा से शुरू होगी। क्या भारत पाक संघर्ष उसी दिशा में बढ़ता संकेत है, या फिर यह समय है पुनर्मिलन का, उस पौराणिक भारत को फिर से जोड़ने का? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध केवल सीमाओं का नहीं, संस्कृतियों का भी है, जो कभी एक थीं। क्या हम सीखेंगे उस पुरानी कथा से, या फिर एक और महाभारत का हिस्सा बनेंगे? आपको क्या लगता है? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। राधे राधे।